बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सर्दियाँ हैं तो मैंने सोचा फ़िश बनाएं। यहाँ पे मैंने फ़िले ले लिए हैं, फ़िश के छोटे साइज़ की फ़िश ली थी और इस तरह उसके फ़िले ले लेने हैं 4। और मैरिनेशन में हम इस्तेमाल करेंगे लेमन जूस। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून लेमन जूस के। अगर आपके पास फ्रेश लेमन हो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है मैंने ½ टीस्पून और बाकी स्पाइसेस में हम शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ कुटी लाल मिर्च, ये हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर शामिल करेंगे हम नमक यहाँ पे मैं तकरीबन शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर 4 टीस्पून। क्योंकि 4 फिले हैं तो 1-1 टीस्पून ईच फिले को हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक भी शामिल कर दी है। यहाँ मैंने चुटकी भर अजवाइन ली है और इसको शामिल करने के बाद अब हम अच्छी तरह फ़िश के ऊपर इस मैरिनेशन को हाथों की मदद से लगा लेंगे ताकि मसाले अंदर तक फ़िश में चले जाएं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेशन करके रख दें और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप इसको 2 से 3 घंटे लाजमी मैरिनेशन के लिए रखें। उससे फ़िश का जायका बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। एक साइड पे मैरिनेशन लगाने के बाद अब मैं दूसरी साइड पे लगा रही हूँ और इसी तरह हमने सारी फ़िश के ऊपर मैरिनेशन अच्छे से लगा देनी है और इसको मैं ओवरनाइट के लिए रख दूँगी फ्रिज के अंदर और फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो यहाँ पे हमारी फ़िश को बहुत अच्छे से मैरिनेशन लग चुकी है। लेमन जूस से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन, 1 कप बेसन लेना है हमने और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ½ टीस्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे जायका, चुटकी भर हल्दी शामिल किया मैंने। और अब इसको पानी की मदद से हम पतला पतला सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत गाढ़ा नहीं बनाना क्योंकि जस्ट हमने एक कोटिंग करनी है बेसन की इसके ऊपर। और दोनों साइडों पे बेसन को अच्छी तरह लगाने के बाद इसको हमने करना है फ्राई। तो ऑयल पैन में गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने। तो यहाँ पे ये देखें शैलो फ्राई हमने करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल किया था और इस तरह हमने फ़िश के फिलों को रख देना है पैन के अंदर एक एक करके। ओवरलोडेड मत किया करें। कोई भी चीज़ जो आपने फ्राई करनी होती है उससे फिर उसकी जो कोटिंग है वो उतर जाती है और अगर आप इसमें थोड़े से मुख्तसर पीसेस डालेंगे तो वो अच्छी तरह कोट हो जाएगी। फ़िश या चिकन जो जिस पे भी आपने मैरिनेशन की है वो उस पर स्टिक करेगी और उतरेगी नहीं। तो यहाँ पे ये देख लें तकरीबन 2 मिनट हो गए थे। इसकी अब मैंने साइड चेंज की है और बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया फ़िश के ऊपर। और इसी तरह हमने इसको 2-3 मिनट के लिए ईच साइड से हमने इसको फ्राई करना है। और आप देखेंगे कि बहुत पतली सी लेयर होएगी लेकिन बहुत क्रिस्पी होगी। और आप वो जो बाज़ार से महंगी फ़िश ख़रीदते हैं इसके बाद ख़रीदना बंद हो जाएंगे और घर पे ही इसको तैयार करेंगे क्योंकि मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रेसिपी शेयर की है। तो ये देखें जी हमारी फ़िश हो गई है रेडी खाने के लिए। इसको आप सर्व करें कुकम्बर और सैलड लीव्स के साथ, ऊपर से हल्का सा लेमन स्क्वीज़ करें और बहुत ही मज़े की क्रिस्पी फ्राइड फ़िश को एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी आपके लिए रेसिपीज़ लेके आऊँ क्योंकि कुछ टाइम से मैं रेसिपीज़ अपलोड नहीं कर रही कुछ फैमिली मसरूफियात की वजह से, तो जिसका मुझे बड़ा अफसोस रहता है। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं पूरी कोशिश करूँगी रेगुलर आपके साथ वीडियोस को शेयर करूँ। तो मेरे साथ ही रहिएगा।
अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।